क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर मानसून के साथ एक डर लौट कर आता है। कहीं घर टूट जाती है, कहीं खेती फसलें बर्बाद हो जाती है, सड़कें गायब हो जाती हैं और हजारों परिवार अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब बात बाढ़ की होती है तो सबसे पहला नाम आता है बिहार का। एक ऐसा राज्य है जहां कुछ इलाकों में लोग हर साल बाढ़ का इंतजार नहीं बल्कि उनका खौफ झेलते हैं। जैसे कोसी, गंडक, बागमती, कमला बालन, ये सिर्फ नदियां के नाम नहीं, ये बिहार के लाखों की जिंदगियां और तबाही की कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार बार बार बाढ़ का शिकार क्यों होता है? क्या इसके पीछे बारिश है या फिर इसकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स या क्लाइमेट चेंज या फिर ह्यूमन एरर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाढ़ को रोका जा सकता है? इंडिया का फ्लड का पूरा इतिहास, बिहार का फ्लड नाइटमेयर, कोसी रिवर को सौरा ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है, हर साल कितने नुकसान होते हैं, कैसे लोग अपने घर और जिंदगी को खो देते हैं और क्या टेक्नोलॉजी और साइंस इस समस्या का सॉल्यूशन दे सकती है। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी जिंदगी और संघर्ष की है। डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। भारत दुनिया का सबसे फ्लड प्रोन कंट्री में से एक माना जाता है। बाढ़ से हर साल इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉसेस का कारण बनते हैं। बाढ़ भारत के लिए कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इनकी इंटेंसिटी इंपैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर डेथ इंडिया में पिछले 25 सालों में से काफी बढ़े हुए हैं। जो चीज बिहार के जमीन को उपजाऊ बनाती है वही उसके बाढ़ का सबसे बड़ा कारण भी है। जैसे कोसी, गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, हर साल लाखों लोग बिहार में बाढ़ इंपैक्ट फेस करते हैं। बिहार के बाढ़ क्राइसिस का एक चेहरा होता है तो उसका नाम आता है कोसी होटा। इसका ओरिजिन नेपाल से है। 18 अगस्त 2008 नेपाल के कुसाहा के पास एम्बैंकमेंट टूट गया, जिसमें 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। लगभग 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुआ। करीब 500 लोगों की इसमें डेथ हुई। 1 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। ये कोई आम बाढ़ नहीं था, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने कोसी ने अपना पुराना रास्ता दोबारा चुन लिया। क्या बाढ़ को रोका जा सकता है? बाढ़ को पूरी तरीके से रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप साइंस, टेक्नोलॉजी और गुड प्लानिंग के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इन 3 स्टेप के साथ लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती है। बिहार की कहानी सिर्फ फ्लड की कहानी नहीं है, ये एक रेजिलियंस की कहानी है, ये हिम्मत की कहानी है और ये उन लोगों की कहानी है जो हर साल पानी से लड़कर दोबारा खड़े हो जाते हैं। बाढ़ सिर्फ इंडिया या बिहार का समस्या नहीं है, चाइना, नीदरलैंड, अमेरिका एंड जापान का भी है। दुनिया के कई देशों ने भयंकर बाढ़ की सामना की, लेकिन कुछ देशों ने साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग के साथ बाढ़ को कंट्रोल किया और काफी हद तक रोका। आखिर हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं? जैसे नीदरलैंड्स पानी के साथ जीना सीख लिया। नीदरलैंड्स के लगभग 26% हिस्सा समुद्र के लेवल के नीचे है, यानी अगर प्रोटेक्शन ना हो तो पूरा देश डूब सकता है। 1953 में नॉर्थ सी फ्लड में 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद नीदरलैंड्स ने डेल्टा वर्क प्रोजेक्ट शुरू किया। ये दुनिया का सबसे एडवांस फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम माना जाता है। मैसिव बैरियर्स, डैम्स और फ्लड गेट्स बनाए और आज नीदरलैंड फ्लड मैनेजमेंट का ग्लोबल मॉडल माना जाता है। अब समझते हैं जापान के बारे में। तो जापान में भी लोगों को मोबाइल पर फ्लड अलर्ट कुछ सेकंड में पहुंच जाता है। स्कूल में फ्लड ड्रिल्स कराए जाते हैं। हर सिटीजन को पता होता है कि इमरजेंसी में क्या करना है। अवेयरनेस भी एम्बैंकमेंट जितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब चाइना के बारे में समझते हैं। चाइना ने कुछ शहरों को स्पॉन्ज सिटी में बदल दिया। रोड और पार्क को ऐसे डिजाइन किया गया है जो बारिश की पानी जमीन में एब्जॉर्ब हो जाती है। अर्बन फ्लडिंग में काफी कमी। हर पानी को नदी में भेजना जरूरी नहीं, कुछ पानी को जमीन में भी एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। इसमें बिहार क्या कर सकता है? फ्लड प्लान, एनरोचमेंट रोकना, वेटलैंड्स बचाना, पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा? मिट्टी टाइट होगी और वो पानी को एब्सॉर्ब करेगा। सॉइल इरोशन कम करेगा, लैंडस्लाइड्स कम करेगा, रिवर में सेडिमेंट्स कम पहुंचता है। अगर हिमालय रीजन में लार्ज स्केल पर फॉरेस्टेशन किया जाए तो बिहार की रिवर में भी सेडिमेंट लोड कम हो सकते हैं। स्मार्ट डैम्स और रिजर्वर। कई लोग कहते हैं कि बड़े डैम बना दो फ्लड खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। डैम हेल्प कर सकता है, लेकिन सिर्फ डैम से फ्लड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मॉडर्न कंट्री स्मार्ट रिजर्वर्स यूज करती है। रेनफॉल फोरकास्ट देखकर पहले ही पानी रिलीज किया जाता है
ताकि फ्लड वाटर को स्टोर किया जा सके। टेक्नोलॉजी का सही यूज फ्लड डैमेज को काफी हद तक कम कर सकता है। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेजर रिवर नेपाल से आती है, तो कुछ घंटों या दिनों बाद बिहार पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जरूरी है रियल टाइम डेटा शेयरिंग, ज्वाइंट फ्लड फोरकास्टिंग, ज्वाइंट रिवर मॉनिटरिंग, ज्वाइंट डिजास्टर प्लानिंग। फ्लड बॉर्डर नहीं देखते हैं, इसलिए सॉल्यूशन भी बॉर्डर के दोनों तरफ होना चाहिए। फ्लड रिसाइलेंट विलेजेस। नीदरलैंड और बांग्लादेश ने इंटरेस्टिंग मॉडल एडॉप्ट किया है। फ्लड को रोकने की जगह फ्लड के साथ जीना। रेलिवेटेड हाउसेस, रेस्ट रोड, कम्युनिटी शेल्टर्स, इमरजेंसी बोट नेटवर्क, सोलर बैकअप सिस्टम। यानी फ्लड आए लेकिन जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। चाइना का स्पॉन्ज सिटी मॉडल। चाइना ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, नाम है स्पॉन्ज सिटी। आइडिया सिंपल है, शहरों को कंक्रीट जंगल बनाने की जगह उसे स्पॉन्ज की तरह डिजाइन करो। रेन गार्डन्स, वाटर पार्क, परमिएबल रोड, ये सब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। रिजल्ट फ्लडिंग ड्रामेटिकली कम हो जाती है। क्लाइमेट चेंज पर एक्शन। एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर फ्लड को सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, फ्लैश फ्लड्स इंक्रीज हो रही है। इसलिए फ्लड कंट्रोल का मतलब सिर्फ एम्बैंकमेंट नहीं, क्लाइमेट एक्शन भी है। बिहार में केवल बाढ़ से ही परेशान नहीं होते। जब पानी एक जगह स्टोर हो जाती है तो पानी सड़ने गलने लगती है, उसके बाद से लोग बीमार पड़ने लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। एक सवाल आता है कि बिहार के लोगों को बाढ़ से ये समस्या का समाधान मिलेगा या फिर नहीं। क्या हम हर साल बिहार में बाढ़ से ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? प्लानिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कहना पॉसिबल नहीं है कि हम 100% बाढ़ को रोक सकते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों की जानें बचाई जा सकती है, लोगों की फसल बचाए जा सकते हैं, लोगों के जानवरें बचाए जा सकते हैं, लोगों के घर बचाए जा सकते हैं। लेकिन कोई ये ना कहे कि ये प्राकृतिक देन है, इसे रोका नहीं जा सकता। मैंने इस पर प्लानिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जिक्र किया है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम कुछ स्टेप को फॉलो कर लेना तो बाढ़ को कंट्रोल कुछ हद तक किया जा सकता है, लोगों की जानें बचाई जा सकती है। उनसे आप पूछिए जिसके घर टूट गए, डूब गए, कई लोगों की जानें चली गई, उनकी फसलें बर्बाद हो गए, उनके जानवर मर गए और काफी लोगों की लॉसेस हुई हैं। हम तो एक वीडियो देख लेते हैं कि बाढ़ में इतने घरे डूब गए, इतने लोगों की जानें चली गई, इतने फसल बर्बाद हो गए, लेकिन रियल में जिनके साथ ये घटना होती है वही समझ सकता है। तो सवाल है, क्या ये चीजें कंट्रोल किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। फ्लड को शायद हम पूरी तरीके से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन फ्लड को डिजास्टर बनने से जरूर रोक सकते हैं। नीदरलैंड्स ने दिखाया, जापान ने दिखाया, चाइना ने दिखाया, बांग्लादेश ने दिखाया, अब भारत की बारी है, बिहार की बारी है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि अगला फ्लड कब आएगा, सवाल ये है कि अगला फ्लड आएगा तो हम कितने तैयार हैं। और शायद इसी सवाल का जवाब बिहार का फ्यूचर तय करेगा। बिहार को फ्लड फ्री बनाना शायद मुश्किल हो, लेकिन बिहार को फ्लड रेजिलिएंट बनाना बिल्कुल मुमकिन है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब जरूरत है पॉलिटिकल विल, प्लानिंग और पब्लिक अवेयरनेस की। क्योंकि हर साल जब मानसून आता है तो बिहार का सवाल वही होता है, इस साल कितना पानी आएगा। लेकिन भविष्य में सवाल बदल सकता है, हम कितने तैयार हैं। अगर हम इन स्टेप पे काम करना शुरू कर दें तो बिहार में बाढ़ को रोका जा सकता है, कुछ हद तक रोका जा सकता है। लोगों की जानें बचाई जा सकती है, हमारे घरे बचाए जा सकते हैं, जानवरें बचाए जा सकते हैं, फसल बचाए जा सकते हैं। लेकिन ये ना कहें कि ये प्राकृतिक की देन है, कुछ भी हो सकता है, इन्हें रोकना पॉसिबल नहीं है, बट आप कोशिश कर सकते हो।